हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन 10th जो है डीप वाटर उसके बारे में देखा था, और जिसमें जो है इसके राइटर जो है विलियम ओ डगलस, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक बार कैसे वो स्विमिंग करते हुए डूबने से बच गए थे और किस प्रकार से उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़के ने, मतलब फिज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लड़का था जिसने इनको पूल के अंदर डुबा दिया था। और वो स्ट्रगल कर रहे हैं पूल के अंदर, फिर उनके जो बॉडी जो है वो लगातार स्ट्रगल कर रही है और उनका माइंड जो है उसने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि जैसे वो पूल के जो तल पे जब मारेंगे ज़ोर से तो वो पूल की ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो है उनके दिमाग में लगातार जो है ये चल रहा है और वो पूल के अंदर डूबे डूबे हुए और किस प्रकार से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका हम नेक्स्ट देखते हैं अब। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। तो डगलस कह रहे हैं कि मैं नीचे जो है अंतहीन नीचे ही जा रहा था पूल में वापस। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। तो ये कहते हैं कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पे पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। और कैसा पानी? येलो कलर का पानी, पीले कलर रंग का, डार्क गहरे रंग का पानी। कहने का मतलब है कि पानी जो था वो ऐसा था कि उसके आर पार हम सी थ्रू, यानी आर पार देखना, कोई उसके आर पार नहीं देख सकता है, ऐसा पानी था, मटमैला पानी था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। और उसके बाद जो है ये कहते हैं कि एक बहुत ही कठोर दृढ़ टेरर यानी भय ने मुझे सीज यानी पकड़ लिया, जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भय, ऐसा आतंक जिसको कोई समझ नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब इस प्रकार की कोई सिचुएशन हो, जब हम इस तरह से फंस जाते हैं तो वो कहते हैं कि तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा भय, ऐसा आतंक कि जब हमारा खुद का कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रहता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा आतंक जिसको अगर किसी व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया है तो वो इसे समझ भी नहीं सकता। तो कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि उस परिस्थिति में जो इनको, इस भय ने जो इनको पकड़ लिया था, तो उस भय के अंदर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और वो ऐसा भय था, वो ऐसी सिचुएशन थी उसमें कि उसको अगर किसी ने उसका अनुभव नहीं किया है तो कोई उनकी जो सिचुएशन को, उस परिस्थिति को कोई समझ नहीं सकता। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, श्रिकिंग यानी क्राइंग। ये कह रहे हैं कि मैं पानी के अंदर जो है चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टीफ रिजिड विथ फियर, और मैं पानी के अंदर डर के मारे, विथ फियर यानी डर के मारे मैं जो है कठोर हो गया था, दृढ़ हो गया था। मैं इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पैरालाइज्ड हो गए, इनको लकवा हो गया, लकवाग्रस्त हो गए। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो स्क्रीम्स है, मतलब जो चिल्लाने की जो आवाज़ है, वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले के अंदर फ्रोज़न हो गई है, जम गई है, मतलब आवाज़ जो है गले से निकल नहीं रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि केवल जो मेरे दिल की और मेरे दिमाग की, सिर की जो धड़कन है, उससे मुझे ये पता चल रहा था कि मैं अभी तक अलाइव हूँ, अलाइव यानी जिंदा हूँ, जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न, और इस टेरर के दौरान, बीच में, इस भय के दौरान एक जो है समझदारी की जो है झलक इन्हें मिली। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और कौन सी समझदारी? वही समझदारी जो ये पहले भी बार बार कह रहे थे कि मैं जो है, मुझे ये याद रखनी है बात कि जब मैं बॉटम पे, पेंदे पे हिट करूँगा, जोर से मारूंगा, तो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिरकार जो है मैंने जो है मेरे नीचे, पैरों के नीचे जो है पूल की टाइल्स को फील किया, महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, मेरे जो पैर के जो अंगुलियां हैं वो उन्होंने
उस पूल के पेंदे को इस प्रकार से टच किया जैसे वो उसको ग्रैब दे, मैंने पकड़ना चाहती हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, कहने का मतलब है कि अभी तक भी वो बाहर नहीं निकले, अभी भी उनके चारों तरफ क्या था, पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने कहते हैं कि इधर उधर देखा कि कहीं मुझे जो है रस्सी, लैडर्स यानी सीढ़ी या फिर जल पंख मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं था, केवल पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक जो घनी सघन मात्रा थी येलो वाटर की, पीले कलर के पानी की, रंग के पानी की, जो मुझे पकड़े हुए थी। कहने का मतलब है कि चारों तरफ जो है पीले कलर का, रंग का पानी ही पानी था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो कठोर जो भय था, टेरर था, आतंक था, उसने मेरे ऊपर और भी गहरी पकड़ कर ली थी, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत से जो है कोई झटका लग रहा हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, तो ये कहते हैं कि मैं फ्राइट यानी डर, डर के मारे जो है ट्रेम्बल करने लगा, कांपने लगा, सिरहन उठने लगी। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाहें जो है मूव ही नहीं कर रही थी, हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, पैर जो है वो भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैंने कोशिश की मदद के लिए चिल्लाने की, आवाज़ देने की, माँ को आवाज़ देने की। नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये आवाज़ भी ना दे पा रहे थे। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी आश्चर्य की बात है कि वहाँ पे इनको क्या दिखी, लाइट दिखी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस गंदे पीले पानी से बाहर निकल रहा था, इनको लगा कि वो उस पानी से बाहर आ रहे हैं। एट लीस्ट माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, कहते हैं कि कम से कम मेरी आंखें जो है, एटलीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आंखें जो है पानी से बाहर थी, ऊपर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक भी लगभग बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और उसके बाद वापस तीसरी बार जो है मैंने नीचे की तरफ जाना शुरू किया। आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा के लिए मुंह खोला, लेकिन इनको क्या मिला, पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो जो पीली रोशनी जो थी बाहर की तरफ से जो दिख रही थी वो वापस गायब हो गई। तो कहने का मतलब है तीसरी बार वापस ये जो है बॉटम की तरफ जाने लग गए। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और अब जो है सारे प्रयास जो है रुक गए, बंद हो गए, मतलब अब ये प्रयास भी नहीं कर पा रहे थे। आई रिलैक्स्ड, मैं जो है शांत हो गया, रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, पैरों में जो है कमजोरी आ गई। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक काला अंधेरा जो है मस्तिष्क के ऊपर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को मिटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इस अंधेरे ने भय को मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब केवल जो है शांति थी, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से भी डर नहीं लग रहा था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, क्या अच्छा है, ड्राउजी होना, मतलब बेहोशी की जैसी इनकी अवस्था हो रही थी, तो ये कहते हैं कि बेहोश होना जो है अच्छा है। टू गो टू स्लीप, जैसे नींद आ रही है। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, मतलब इतने थके हुए थे कि जंप ये कर ही नहीं पा रहे थे। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और ये बहुत ही अच्छा है कि आप जो है बहुत ही जेंटली, बहुत ही कोमलता से जो है कैरी किए जा रहे हो। टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि अंतरिक्ष में जो है आप फ्लॉट कर रहे हो, तैर रहे हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, चारों तरफ मेरे जो है कोमल नाजुक बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और वो नाजुक बाहें कैसी लग रही थी, जैसे माँ की बाहें हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। ऐसी इनको जो है उस वक्त फीलिंग्स आ रही है जब ये तीसरी बार वापस पेंदे की तरफ जा रहे हैं, बॉटम की तरफ जा रहे हैं पूल के। ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है, क्योंकि इनको ड्राउजीनेस हो रही है, इनको बेहोशी की जैसी अवस्था हो रही है, तो इनको कुछ भी अब फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये नींद में जा रहे हैं। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन यानी विस्मृति की अवस्था में ये पहुंच गए। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल,
और जो जीवन का जो पर्दा है वो गिर गया। कहने का मतलब है इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका जीवन जो है ख़त्म होने जा रहा है और विस्मृति की अवस्था आ रही है, सब कुछ ये भूल रहे हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। और उससे आगे ये कहते हैं कि मुझे इतना याद है कि मैं जो है स्टोमक के बल, अपने पेट के बल पे जो है पूल के किनारे लेटा हुआ था, वॉमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और चैप यानी बॉय, लड़का, और वो लड़का जिसने मुझे पूल के अंदर फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, किसी ने तब कहा कि बच्चा जो है मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक हो रहा है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम में लेकर के चलते हैं। लॉकर रूम जहाँ पे पूल में जाने से पहले कपड़े वगैरह चेंज किए जाते हैं, वो वाला। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद मैं घर चल कर के गया, पैदल चल के। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं जो अपने बेड पे लेटा हुआ था तब भी मैं जो है चिल्ला रहा था और सिरन थी मेरे अंदर। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खा भी नहीं पाया, भोजन नहीं कर पाया। 4 days अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, हॉन्टिंग यानी हॉवरिंग, मतलब वो डर जो है कई दिनों तक मेरे ऊपर, मेरे दिल पे मंडराता रहा, गहराता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, एक्सर्शन यानी वर्क, स्लाइटेस्ट यानी वेरी लिटल, मतलब थोड़ा सा काम करने से भी जो मैं है थक जाता था। मेकिंग मी वुबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, तो उस थोड़े से काम से भी मेरी जो नीज़ है, घुटने जो है कमज़ोर पड़ जाते थे और मेरा स्टोमक जो है बीमार हो जाता था, मतलब ख़राब हो जाता था पेट। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस कभी पूल नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी ऐसा होता था तो मैं ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करता था कि मतलब पानी के पास में जाने की। अ फ्यू ईयर्स लेटर when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them. कुछ सालों के बाद ये कहते हैं कि जब मुझे पता चला कैस्केड्स यानी झरनों के पानी के बारे में पता चला तो मैं जो है उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, लेकिन जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बादिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो ये कहते हैं कि जब भी मैं जो है टाइटन या बम्पिंग नदी के वहाँ जाने की कोशिश करता या फिर जो गॉट रॉक्स के वहाँ जो गर्म पानी की जो झील है उसमें नहाने की कोशिश करता, तो वो डर जो था, पूल वाला जो डर था, वो वापस मुझे जकड़ लेता, वापस वो डर मेरे अंदर आ जाता। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, तो उस डर ने मेरे ऊपर पूरा पोजीशन कर लिया था, स्वामित्व कर लिया था पूरी तरह से, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें जो हैं लकवाग्रस्त हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बहुत ही ज़्यादा जो है आईसी हॉरर यानी ग्रेट फियर, बहुत अधिक डर लगता था मेरे जो दिल को, मन को पकड़ लेता था डर। दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, तो कई सालों तक ये कहते हैं कि ये हैंडीकेप यानी बाधा जो है मेरे कई सालों तक मेरे साथ रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, बाश फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगॉन, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेरेवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोव्ड मी। तो ये कहते हैं कैनूज बोलते हैं कि एक छोटी जो नाव होती है उसको बोलते हैं, तो चाहे वो मैन लेक के अंदर फिशिंग करना हो, मछली पकड़ना हो कैनूज के अंदर बैठ करके, या फिर जो है बाश फिशिंग हो, सालमन या बाश फिशिंग जो न्यू हैम्पशायर में ट्राउट फिशिंग हो, मतलब ये मछलियों के नाम हैं बाश या सालमन, ट्राउट, तो या फिर डेस्यूट्स और मेटोलियस ओरेगोनो के अंदर जो ये स्थान है यहाँ पे फिशिंग करनी हो, ट्राउट फिशिंग करनी हो, या फिर फिशिंग सालमन की फिशिंग करनी हो कोलंबिया में, तो ये कहते हैं कि इन स्थानों में से मैं अगर किसी भी स्थान पर पे जाता तो वो जो डर है, द हॉन्टिंग फियर जो लगातार मेरे ऊपर मंडरा रहा था, वो डर जो है वापस
मेरे ऊपर हावी हो जाता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और उस डर ने मेरे मछली पकड़ने के जो भी ट्रिप्स थे, जो यात्राएं थी, उनको उसने रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग और बोटिंग एंड स्विमिंग। तो नाव के अंदर या छोटी नाव के अंदर या फिर तैरने का जो मेरा जॉय है, उस सब से इस डर ने मुझे डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव यानी वंचित कर दिया।